हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारे जो है एनिमल फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो 11th में अगर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और अदर आईसीएसई बोर्ड के या आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यह 11th में जो है चैप्टर इंक्लूडेड है। बाकी जो है ग्रेजुएशन के लिए या एमएससी के लिए फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन में, एमएससी में फर्स्ट ईयर में, इसी तरीके से सीएसआईआर नेट तक के लिए जो है तैयारी में यह जो हमारा कंटेंट होगा वो हेल्पफुल होगा। तो सभी से निवेदन है कि आप इस लेक्चर को देखिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। सबसे पहले इस सिस्टम का हम नाम समझते हैं कि जो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये क्या है, ये कैसे, क्यों इसका नाम दिया गया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें जो है दो टर्म आते हैं, पहला है कार्डियो और दूसरा है वैस्कुलर। तो कार्डियो का मतलब होता है इसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब जो कार्डियो सेक्शन है इसका, उसमें हम लोग हार्ट के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कंप्लीट हार्ट की स्टडी, पैथोफिजियोलॉजी भी उसमें इंक्लूडेड होता है, तो हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। मतलब साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द कार्डियो, मतलब हार्ट की स्टडी एंड इट्स फंक्शनिंग। जिस हार्ट के स्टडी, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड इट्स फंक्शनिंग को जो हम लोग बेसिकली फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। सेकेंड पार्ट इसका जो होता है वैस्कुलर है। वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई से, ब्लड वेसल्स से होता है। जितने तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, मेनली 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं। तो मतलब बेसिकली आर्टरी होती है, वेन्स होती है, इन दोनों का एसोसिएशन से बनती है कैपिलरी। मतलब ब्लड वेसल्स की स्टडी जो है अलॉन्ग विद द ब्लड जो होता है उसको वैस्कुलर में कहते हैं। वैस्कुलर मतलब जो ट्रांसपोर्ट डिसाइड करता है। और हार्ट जो है हमारा मेजर पंपिंग ऑर्गन है, जो बॉडी के अंदर जो है ब्लड को बेसिकली ब्लड क्यों पंप करता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन्स होते हैं, तमाम तरह के केमिकल्स लाइक हार्मोन्स, अदर मेडिसिन, सब कुछ थ्रू सर्कुलेशन, मतलब हार्ट के पंपिंग के थ्रू ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। और इस तरीके से यह एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डिसाइड करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। लाइक प्लांट में जैसे जाइलम एंड फ्लोएम कर रहा है, उसी तरीके से एनिमल के अंदर जो होता है हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो यह एक पंपिंग ऑर्गन है ऑफ आवर बॉडी, जिसकी फिजियोलॉजी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा हार्ट है जो वह लगभग 300 ग्राम का है, 200 ग्राम से 300 ग्राम का वेट का एक हार्ट हमारा जो है वो होता है। और यह हार्ट की एग्जैक्ट पोजीशन अगर देखें तो मीडियास्टिनल स्पेस होता है। मतलब हमारे चेस्ट के बीच में एक स्पेस है जिसके अंदर यह सिचुएटेड होता है, उस स्पेस को कहते हैं मीडियास्टिनल स्पेस कहते हैं। तो इन दैट मीडियास्टिनल स्पेस हार्ट रिमेन्स सिचुएटेड एंड हार्ट हैज मतलब कि बेसिकली 4 चैम्बर इन केस ऑफ ह्यूमन, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं आज। पहला जो लेक्चर हमारा है यह हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में है, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है, इसको भी ब्रीफ में हम समझेंगे, बाकी डिटेल में भी हम इसको समझेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हार्ट का क्या जो है स्ट्रक्चर है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक हार्ट, हमने बहुत नीट एंड क्लीन हार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हार्ट में क्या क्या होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विच हैज 2 एट्रियम या ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। तो इसमें क्या होता है, राइट ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल होता है। अब ये जो राइट ऑरिकल होता है इसके ये जो है ब्लड रिसीव करता है। ऑरिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, जिसको जो है एट्रियम भी कहते हैं, जो हिंदी में जो है इसको अलिंद कहते हैं। तो यह जो हमारा ऑरिकल है या एट्रियम है दैट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बेसिकली किसके थ्रू रिसीव करता है, थ्रू द एसवीसी, मतलब सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। मतलब जो चेस्ट हमारा रीजन है जहां पे हार्ट का पोजीशन है, इसके अपर रीजन का जो ब्लड होता है वो कौन लाता है, सुपीरियर वेना केवा लाता है। और चेस्ट के नीचे, हार्ट की पोजीशन से नीचे का ब्लड जो होता है वो इसमें होता है इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा। ये सबसे मोटी वेन होती है, थिकेस्ट वेन ऑफ द बॉडी होती है, दैट रिसीव्स द ब्लड
बेसिकली जो है ये ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ब्लड विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर जो है वेस्ट मटेरियल is received by the inferior and superior vena cava and this is जो है delivered to the atrium, that is right atrium में डिलीवर कर दिया जाता है, मतलब पहुंचा दिया जाता है थ्रू दियर ओपनिंग्स। तो पहला केस हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे क्या होता है कि दो हमारे पास एट्रियम होता है जिसमें राइट एट्रियम या ऑरिकल जो क्या करता है ब्लड को रिसीव करता है। कौन से ब्लड को? इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। सिमिलरली जो है जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, लेफ्ट जो है ऑरिकल होता है, दिस रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द दिस मतलब कि पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स विल कम फ्रॉम द लंग। ये कहाँ से आती है? पल्मोनरी मतलब लंग होता है, इट मीन्स ये वेन कहाँ से आ रही है? लंग से। एंड लंग से जब आ रही है तो कौन सा ब्लड ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। नॉर्मली जो वेन का केस होता है, वेन में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट हियर इज एक्सेप्शन, देयर इज मतलब ओनली टू एक्सेप्शन इन केस ऑफ द हार्ट। वन इज द पल्मोनरी वेन दैट जो है कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट द प्लेस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन आवर बॉडी। तो यहाँ से क्या करता है? ये लंग से ब्लड को लाता है और किसमें छोड़ देता है? दोनों लंग से ब्लड को लाएगा। इधर से राइट पल्मोनरी वेन है, इधर से लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, दैट जो है कैरीज ब्लड टू द जो है लेफ्ट एट्रियम और दिस ब्लड इज द ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन द लंग एंड ब्लड जो है डिलीवर टू द लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एंट्रीवेंट्रिकल में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा राइट ऑरिकल है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहता है, जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है वो हमारा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। और यह क्या होता है? रिसीविंग चैम्बर के रूप में हमारे हार्ट में रिसीविंग चैम्बर के रूप में होता है। पंपिंग चैम्बर नहीं है, यह रिसीविंग चैम्बर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब कि ये जो हमारी मोटी सी जो है आपकी आर्टरी है, दिस आर्टरी इज नोन एज, दिस इज द थिक आर्टरी कंपैरेटिवली, तो दिस इज नोन एज द पल्मोनरी जो है आपका आर्टरी कहते हैं। तो सिमिलरली जैसे पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है विद द एक्सेप्शन, उसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द, जैसा कि इसको बाहर दिखाया गया लंग की तरफ जा रही है, तो टू द लंग जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो ये ब्लड कहाँ से लेके जाती है? ब्लड कहाँ से ले जाती है? तो ये हम देखेंगे। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाएगा? जब यह ऑरिकल, यह जो है हमारा राइट ऑरिकल ब्लड किसको दे देगा? लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल को। और यह राइट ऑरिकल जब भर जाता है, फिल कर जाता है, तो यह ब्लड किसको देता है? राइट वेंट्रिकल को देता है। कैसे? जब इसकी ओपनिंग ओपन कर जाती है, मतलब यहाँ पे एक जो है वाल्व लगा होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच, वाल्व जो प्रेजेंट है उसको ट्राइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकैस्पिड वाल्व 3 कस्प होता है, 3 लिफलेट्स होते हैं, जो प्रेशर जब ये फिल करता है तो ये ओपन कर जाता है एंड इट जो है डिलीवर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली द ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम इज डिलीवर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द वाल्व दैट इज नोन एज द जो है मिट्रल वाल्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिट्रल वाल्व या बाइकैस्पिड वाल्व। तो बाइकैस्पिड वाल्व के थ्रू जो है लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड इज डिलीवर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड जो है राइट ऑरिकल का जो ब्लड होता है थ्रू द ट्राइकैस्पिड वाल्व डिलीवर्ड टू द जो है आपका राइट वेंट्रिकल्स में। तो ये दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड रिसीव कर लेते हैं किससे? ये रिसीव करते हैं राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल से। और यह राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल ब्लड किससे रिसीव करता है? पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन से रिसीव कर रहा है और वेना केवा से रिसीव कर रहा है। तो अब यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर कुल मिला के 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है। अब देखिए जो ये वाल्व होता है ट्राइकैस्पिड वाल्व और बाइकैस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये वाल्व एक मसल से कनेक्टेड रहता है जिसको हम लोग कार्डी टेंडिनी कहते हैं। कार्डी टेंडिनी मसल्स इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को, क्लोजर को जो है क्या करता है? रेगुलेट करता है। दैट रिमेन कनेक्टेड विद द कार्टिलेज, कोलेजन कार्टिलेज से कनेक्टेड रहता है। तो यह ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करके ब्लड को राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाने का काम करता है। और यहाँ पे जो हमारा जो है पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी के वाल्व को सेमी लूनार वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी हो या सबसे जो है थिकेस्ट जो आर्टरी होती है उसको हम लोग आर्टा कहते हैं, उसके वाल्व को भी हम लोग क्या कहते हैं? सेमी लूनार वाल्व कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जब जो है राइट वेंट्रिकल जब
कंट्रैक्ट करता है ब्लड को पंप करने के लिए, तो यह किस में ब्लड को पुश करता है? पल्मोनरी आर्टरी में पुश करता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश्ड टू द राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which enters into the pulmonary artery by opening of this मतलब semilunar valve. Similarly जो है the blood from the left ventricle is pumped to the aorta. This is oxygenated blood which pump to the organ of the body, जिसको organ of body में पंप कर दिया जाता है by the opening of the semilunar valve. इसको aortic semilunar valve कहते हैं, इसको जो है pulmonary semilunar valve कहते हैं। तो once होता है blood is pumped to the aortic जो है aorta through the aortic semilunar valve, it will deliver to the different part of the body. हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो डिलीवर करने वाला है, चाहे आपका लंग को डिलीवर कर रहा हो, चाहे हमारे बॉडी पार्ट को डिलीवर कर रहा हो, तो दो स्ट्रक्चर है। पल्मोनरी आर्टरी डिलीवर टू द लंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द सेमिलुनार वाल्व एंड aorta deliver the blood oxygenated blood to the different part of the body थ्रू जो है सेमिलुनार aortic सेमिलुनार वाल्व। और ये कब होगा? जब कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख लिया कि कितने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, प्लस एक कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी यहाँ पाया जाता है। जैसे हमने कहा कि जो हमारा राइट ऑरिकल होता है उसमें ऐसे नोड पाया जाता है। ऐसे नोड जो है ये नोडल सेल्स होती हैं, एक्साइटेटरी नोडल सेल्स होती हैं, जिनको हम लोग पेसमेकर भी कहते हैं, क्योंकि जब जो हार्ट के पंपिंग के लिए इंपल्स यहीं से स्टार्ट होता है। और यह क्या करता है कि जो इंपल्स को क्या करता है, देता है दूसरे वाले नोड को, जिसको कहते हैं ए बी नोड या इसको पेस सेटर कहते हैं। तो मतलब जो हमारा ऐसे नोड होता है उसको पेसमेकर कहते हैं और जो है ए बी नोड को पेस सेटर कहते हैं। तो एक पेस को स्टार्ट करता है कंट्रैक्शन के पेस को और दूसरा उसको सेट करता है पूरे वेंट्रिकल्स पे। तो जो कैसे वेंट्रिकल को सेट करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग जो है ए बी नोड से निकलता है जो, उसको हम लोग कहते हैं ए बी बंडल्स। जो फाइबर्स निकलती हैं, मसल फाइबर्स जो निकलती हैं उसको ए बी बंडल्स कहते हैं, जो फर्दर वेंट्रिकल रीजन में दो रीजन में डिवाइड कर देती है, जिसको राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि राइट बंडल ब्रांचेज और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज में बढ़ जाती हैं एंड देन यह बंडल ब्रांचेज नीचे से ऊपर वेंट्रिकल को जो है सप्लाई कर जाती हैं, मसल्स को सप्लाई कर देती हैं और इनसे निकलता है पुरकिंजी फाइबर्स इनसे निकलता है। और यह क्या करेगा, जब हार्ट कंट्रैक्शन कर रहा होता है तो ये भी कंट्रैक्ट करके पंपिंग में हेल्प करता है। कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं, और हार्ट को पंप करने में मदद करता है। जो पूरा हार्ट हमारा है, पूरा जो हमारा हार्ट होता है, यह एक कैविटी के अंदर इनक्लोज्ड होती है, बाहर से आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। बाहर से जो कैविटी होती है इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और इसकी लाइनिंग को कहते हैं पेरिकार्डियम। जो बाहर से इसको लाइन कर रहा है, एक कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी ये है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और बाहर जो है देखेंगे पेरिकार्डियम, इसकी लेयर को क्या कहते हैं, बाहर से लाइन रहती है पेरिकार्डियम दो रीजन में डिवाइडेड होती है। बाहर वाले पेरिकार्डियम को हम लोग कहते हैं पेराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम कहते हैं बाहर वाली को, और अंदर वाली को कहते हैं विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। साथ ही साथ अगर विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम के बाद क्या होता है, मायोकार्डियम होता है, और सबसे अंदर इंडोकार्डियम होता है। तो दिस इज द बेसिकली कवरिंग ऑफ द हार्ट होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो ये हमारा जो है पूरा हार्ट का एक मतलब कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पे तीन जो है आप सब ब्रांचेज ऑफ आर्टरी हुई, जिसको हम लोग कहते हैं वन बाय वन। तो पहला नंबर सब ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कहते हैं, दूसरा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, तीसरा लेफ्ट कॉमन सब क्लेवियन वेन कहते हैं। तो इस तरीके से हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हार्ट स्ट्रक्चर में दो ऑरिकल है, दो वेंट्रिकल्स हैं। ऑरिकल जो है क्या होते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। राइट ऑरिकल जो है कौन सा ब्लड रिसीव करता है, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से, जो बॉडी के ब्लड को ला करके राइट ऑरिकल में छोड़ देते हैं। राइट ऑरिकल का ब्लड जो है कहाँ इंटर कर जाता है, राइट वेंट्रिकल में। किससे इंटर करता है, ट्राइकैस्पिड वाल्व के खुलने से। इन वाल्व को रेगुलेट कौन करता है, हमारा कॉर्डा टेंडिनी मसल्स, जो किससे अटैच्ड होती है, कोलेजन फाइबर से, कोलेजन कार्टिलेज से। इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें कहाँ से आता है, लंग से आता है। लंग से लाने वाली वेन को कहते हैं पल्मोनरी वेन। फिर ये जब भर जाता है, फिल कर जाता है लेफ्ट ऑरिकल, तो
यह जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड दे देता है। किसके थ्रू? जो है हमारा मिट्रल वॉल या बाइकास्पिड वॉल। जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो इसको भी रेगुलेट वही करती हैं, मतलब कार्डा टेंडिनी और कोलेजन कार्टिलेज। और फिर ये वेंट्रिकल जब दोनों फिल कर जाते हैं तो ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। तब ये क्या करते हैं कि ब्लड को पंप कर देते हैं। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल पंप करता है किसमें? जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और इसकी वाल्व को कहते हैं जो है पल्मोनरी सेमी लूनार वाल्व, जिसके थ्रू ब्लड कहाँ चला जाएगा? लंग को चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है। दूसरा जो है हमारा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस ब्लड को कहाँ पंप करना पड़ता है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचाना है। तो ये किस में पंप किया जाता है? आर्टा में पंप किया जाता है, जो सबसे थिकेस्ट जो है आर्टरी होती है, और इसकी वाल्व को आर्टिक जो है सेमिलुनार वाल्व कहते हैं, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हम लोगों ने यहाँ पे समझा, एक हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर समझा। सारे पार्ट को देखते हुए इतने पार्ट्स एटलीस्ट आपको जानने हैं। आगे हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में कि कैसे इम्पल्स जो है स्टार्ट होता है हार्ट से, कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है हार्ट में, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। कैसे हमारा हार्ट जो है कंट्रैक्ट करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने केवल हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पूरे डिटेल से स्टडी कर लिया है। वीडियो लेक्चर को आप 1 से 2 बार जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिले और अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे हेल्प मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें जरूर, दोस्तों को भी शेयर करें। Thanks for watching the online session organized by the Sian Academy. This is Dr. Rishikesh Tiwari.